नमस्कार, मैं राजनैन शाह, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। आज हम ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया का रोल मॉडल है। जी हाँ, आज हम श्री हनुमान जी के बारे में बताने जा रहे हैं। उनकी लीलाओं को जानेंगे और उनसे कुल 7 लाइफ लेसन सीखेंगे। उनका उन्होंने जो किया है उनका अनुकरण करेंगे, जिससे हमारा लाइफ काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। वो किस तरह से कैसे कैसे कांड किए हैं, सुंदरकांड, अयोध्या कांड, लंका कांड और भी बहुत सारी लीलाएँ हैं उनके, अनगिनत लीलाएँ हैं जिनमें एक वीडियो में तो सारे संभव है नहीं बताना, लेकिन हम फिर भी कुछ उनकी लीलाएँ हैं जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। कुल 7 लाइफ लेसन सीखना है हमें। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। तो पहला है निरहंकारिता। निरहंकारिता के मामले में श्री हनुमान जी का कोई अतुलनीय है वो उनका। उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, फिर भी उसमें अहंकार नाम का थोड़ा भी चीज़ नहीं है, अहंकार थोड़ा भी नहीं है। इतने बलशाली, इतने गुणी, जहाँ पे उनको बल का प्रयोग करना था वहाँ बल का प्रयोग किए, जहाँ पे उनको बुद्धि का प्रयोग करना था उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किए। बहुत सारे ऐसे प्रसंग में आपको जानने को मिलेगा कि जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करना था वहाँ बुद्धि का किए, और बल का तो वहाँ बल का। इतने बलशाली, इतने ज्ञानी, फिर भी कोई अहंकार नहीं। एक बार की बात है, जब समुद्र लांघ करके सीता जी को खोजने गए थे, उस समय उन्होंने जैसे ही माता सीता के पास उन्होंने पहुँचे तो सीता जी ने पूछे कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता, मेरा यही परिचय है। वो चाहते तो और भी बहुत सारा अपने बारे में कह सकते थे। मैं हनुमान हूँ, मैं लंका समुद्र लांघ के आया हूँ, बड़े बड़े रास्ते में राक्षसों को और कितने कुछ से लड़ते हुए मैं आया हूँ। काफ़ी अपना गुणगान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं प्रभु श्री राम का मैं दूत हूँ। तो ये उनका बड़प्पन था। अहंकार का नामो निशान नहीं था उनमें। और भी जैसे वहाँ से सीता जी को खोज कर फिर लंका से वापस आते हैं, तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि हनुमान बताओ वहाँ पे तुमने क्या क्या किया। तो हनुमान कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया प्रभु। तो जामवंत जी कहते हैं नहीं प्रभु, इन्होंने तो वहाँ बहुत कुछ किया, पूरी लंका को जला दिया, और भी पूरे बगीचा को तहस नहस कर दिया, और भी बहुत सारे काम कर दिए। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि हाँ हनुमान, ये तुमने किया? तुझे नहीं, मैंने कि नहीं किया प्रभु। तो फिर कौन किया? श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि तुमने नहीं किया तो फिर इसने ऐसा किसने किया? तो कहते प्रभु सब आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। तो क्रेडिट भी, कोई भी काम का क्रेडिट भी खुद नहीं लेते थे। वो कहते थे कोई भी काम जब भी कभी कुछ ऐसा किए हैं, कहते थे प्रभु आपकी कृपा से सब हुआ है। उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने किया। हमेशा हम लोग क्या कहते हैं कि मैंने किया। हम हमेशा मैं करते रहते हैं। हम किसी को दूसरे को क्रेडिट नहीं देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी सीखना चाहिए कि कैसे श्री हनुमान जी ने अपने जो आराध्य है उनके प्रभु श्री राम का ही क्रेडिट देते थे, खुद का अपना क्रेडिट कभी नहीं लेते थे। तो ये हम उनसे निरहंकारिता सीख सकते हैं। अपने जीवन में निरहंकारिता को लाइए और अपना जीवन आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगली पॉइंट है, दूसरा है अनुशासन और मर्यादा में रहना। अनुशासन और मर्यादा में रहना भी बहुत बड़ी कला है। हम सबको कि चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या घर में हो या कहीं भी हो, हमें अनुशासन में रहना चाहिए, एक मर्यादा में रहना चाहिए। जैसे ही हनुमान जी
सीता जी के पास गए। सीता जी ने कहा कि हनुमान मुझे भी ले चलो, अपने साथ ही ले चलो। तो हनुमान जी ने कहा वहाँ पे, नहीं माता, मुझे आपको ले जाने की आज्ञा नहीं है। प्रभु श्री राम ने मुझे आपको सिर्फ पता लगाने के लिए बोले हैं, वो लेने खुद ही आएंगे। मुझे इसकी आज्ञा नहीं है। तो ये अनुशासन हुआ। और भी कई जगह ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पे उन्होंने अनुशासन का परिचय दिया है। तो हमें अनुशासन श्री हनुमान जी से सीखना चाहिए। तीसरा है आज्ञा का पालन करना। हनुमान जी कभी भी श्री राम जी का आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किए। जैसे उन्होंने जो बोले वैसे तुरंत पूरी तत्परता से लग गए। राम काज करबे को आतुर। हमेशा अपने आराध्य के राम जी के काम करने के लिए आतुर रहते थे। जैसे लक्ष्मण जी के बाण लगे, बोले कौन संजीवनी बूटी लाने जाएगा? हनुमान जी बोले मैं हूँ, मैं जाऊँगा। लंका कौन जाएगा? मैं जाऊँगा। तो हमेशा वो राम काज करबे को आतुर, राम जी के काम करने के लिए हमेशा आतुर रहते थे। जैसे ही उनको कोई आज्ञा मिलता था तुरंत, कोई नाकुर नुकुर नहीं। हम लोग करते हैं, जब भी कोई कुछ बोलते हैं ये चीज़ करने के लिए कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, या कहते हैं हमसे नहीं होगा, ये तो हम पहली बार कर रहे हैं, हमें मुझे आइडिया नहीं है, बहुत सारे बहाना बनाने लगते हैं। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं लंका नहीं देखा हूँ, मैं कैसे जाऊँगा, समुद्र को लांघ के जाना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं संजीवनी बूटी मैं नहीं पहचानता हूँ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हालांकि उन्होंने नहीं पहचानते थे, पूरे पहाड़ उठा के ले आए, लेकिन जाने से कोई बहाना नहीं किए। तो उनसे हमें ये भी आज्ञा का पालन भी सीखना चाहिए। उसके फिर अगले पॉइंट है, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। श्री हनुमान जी के लिए असंभव नाम का उनके डिक्शनरी में ही शब्द नहीं है। हमेशा कोई भी कैसे भी कठिन से कठिन काम के लिए वो तत्पर रहते थे। जैसे लंका जाना है तो कभी ये नहीं कहे कि मुझसे नहीं होगा, कैसे मैं जाऊंगा, कभी देखा नहीं हूँ, इतने खतरनाक रावण हैं वहाँ पे। कभी उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा। हिमालय से संजीवनी बूटी लाने जाना है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे जाऊंगा, सुबह तक ही लौट के आना है। असंभव से असंभव काम को भी उन्होंने कभी मना नहीं किए। तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हमेशा वो तत्परता ही दिखाएं। तो असंभव, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, ये श्री हनुमान जी से हम सीखना चाहिए हमें। फिर है भक्ति। भक्ति भी हनुमान जी से सीख सकते हैं। प्रेम, अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास, ऐसा प्रेम, ऐसा विश्वास, ऐसा भक्ति जो पूरी दुनिया में मिसाल है। एक बार की बात है, माता सीता अपने कक्ष में मांग में सिंदूर लगा रही थी। उसी दौरान हनुमान जी माता को देख लेते हैं कि माता कुछ माथे में अपने लाल रंग लगा रही है। तो पूछ देते हैं, माता आपने ये अपने माथे में ये क्या लगा रही है? तो माता सीता कहती है, हनुमत ये सिंदूर है, इसे लगाने से हमारे स्वामी जी के आयु लंबी होती है, वो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, इसलिए मैं ये लगाती हूँ। ये सुनकर हनुमान जी वहाँ तो कुछ नहीं बोले, और वहाँ से जाने के बाद वो पूरे अपने शरीर में नीचे से लेके ऊपर तक सिंदूर का पूरे लेप लगा लिए, पूरे रंग लिए, लाल लाल कर लिए। और फिर माता सीता के पास आए। सीता जी ने देख करके अचंभित हो गए कि ये तुमने क्या किया हनुमत, तुम तो पूरे लाल रंग से मतलब सिंदूर से रंगे हुए हो। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, माता जब आपने ये थोड़ा सा मांग में सिंदूर लगाने से प्रभु के आयु लंबी होती है, आपसे वो प्रसन्न होते हैं, तो मैं सोचा कि क्यों ना पूरे शरीर में ही ये सिंदूर लगा लिया जाए। तो ऐसी भक्ति में वो थे, ऐसा अटूट भक्ति करते थे, अटूट विश्वास करते थे, प्रेम करते थे अपने आराध्य से। तो ये भी हम श्री हनुमान जी से सीख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। आगे है बल और बुद्धि का सही सदुपयोग करना। कहाँ हम बल का उपयोग हम देखते हैं, अगर हम बलशाली है तो अपने बल का प्रयोग हम कहीं भी कर देते हैं।
अगर बुद्धि है तो बुद्धि का प्रयोग भी हम कहीं कुछ छल कपट के लिए कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। हमेशा जहाँ पे बल का प्रयोग करना था वहाँ बल का प्रयोग किए, जहाँ पे बुद्धि का प्रयोग करना था वहाँ पे उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किए। तो दोनों चलिए सीखते हैं कैसे कैसे उन्होंने किया। एक बार की बात है, जब श्री हनुमान जी लंका समुद्र को लांघ कर लंका जा रहे थे, उसी दौरान जो है सो रास्ते में सुरसा नामक एक राक्षसनी जो है सो उनको मिलती है। उन्होंने कहा, हनुमान मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो हनुमान ने कहा, माता मुझे अभी मत खाइए, मैं माता सीता की खोज में जा रहा हूँ, उधर से आते वक्त आप मुझे खा जाइएगा। तब जो उन्होंने नहीं माना, बोला कि नहीं मैं तुझे खा ही जाऊंगी। तब श्री हनुमान जी ने कहा, माता ठीक है, आप नहीं मान रही है तो जैसी आपकी मर्जी। तभी सुरसा ने 1 योजन का अपना मुंह बना लिए। 1 योजन बराबर होता है 8 मील। तो सुरसा ने 1 योजन का अपना मुंह कर लिए। तो हनुमान जी ने 2 योजन का बन गए, अपना रूप धारण कर लिए। फिर सुरसा ने 4 योजन का मुंह फैला लिए। हनुमान जी ने 8 योजन के आकार बना लिए। फिर सुरसा ने 16 योजन का अपना मुंह फैला लिए। तभी हनुमान जी ने 32 योजन का बन गए। फिर सुरसा ने जैसे ही 64 योजन का मुंह फैलाई, तो हनुमान जी ने सोचा कि अब ज़्यादा बल लगाने से फ़ायदा नहीं है। उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया और झट से छोटे रूप धारण करके सुरसा के मुंह में घुस गए और तैर के वापस आ गए। जैसे वापस आए, हनुमान जी ने कहा, अब मैं आपके वादे को पूरा मैं कर दिया हूँ, अब मुझे जाने दीजिए, मैं आपके मुंह में से भी वापस आ गया हूँ। तब सुरसा ने उन्हें जाने दिया। तो इससे हम ये सीखे कि कैसे हनुमान जी ने बल का प्रयोग करके अपना रूप धारण, बड़े बड़े रूप धारण करते चले गए और बुद्धि का प्रयोग करके झट से उनके मुंह से तैरते हुए वापस आ गए। तो इससे हम यही सीखें कि हनुमान जी बल और बुद्धि का प्रयोग करना भी जानते थे। कहाँ पे बल का प्रयोग करना है, कहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करना है, ये भी हनुमान जी अच्छी तरह से जानते थे। तो बल और बुद्धि का कैसे उपयोग करना है, ये हम श्री हनुमान जी से सीखे। अगला लेसन है सदा प्रसन्न रहना। जी हाँ, हनुमान जी कैसी भी परिस्थिति में हमेशा, पूरे रामायण में ये ऐसे एक शख्स थे जो हमेशा प्रसन्न रहे। रामायण में देखेंगे कि श्री राम जी भी चिंतित हो जाते हैं, सीता जी भी कभी चिंतित हो जाती है, लक्ष्मण भी चिंतित हो जाते हैं। जब समुद्र रास्ता नहीं देते रहते, लक्ष्मण जी भी चिंतित रहते हैं। सीता जी लंका में चिंतित रहते हैं। श्री राम जी जब लक्ष्मण जी को बाण लग जाता उस समय चिंतित होते हैं। कई ऐसे जगह हैं जो प्रभु श्री राम भी चिंतित होते हैं, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे शख्स थे जो कभी वो चिंतित नहीं हुए, हमेशा प्रसन्न ही रहे और कोई भी काम किए तो प्रसन्नता के साथ किए, हमेशा हंसते हंसते काम किए। वो लंका भी गए तो रास्ते में भी जो भी जिनसे भी लड़े हंसते हंसते गए। वहाँ पे रावण जो है पूँछ में आग भी लगा देते हैं, वहाँ भी वो हंसते ही रहते हैं, हंसते हंसते पूरे लंका को जला देते हैं। तो हमेशा वो प्रसन्न ही रहे। तो एक लेसन ये भी हम सीख सकते हैं कि जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति हो, चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, पूरी प्रसन्नता के साथ कोई काम करना चाहिए। इससे काम भी बढ़िया होता है और हम बहुत अच्छे ढंग से टेंशन फ्री होकर काम भी कर लेते हैं। तो प्रसन्न रहना श्री हनुमान जी से सीखना चाहिए हमें। तो ये हम कुल 7 लेसन आज हम श्री हनुमान जी से सीखें, जो सीख करके हम सभी अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और एक चीज़ और, पूरी दुनिया में श्री हनुमान ही ऐसे एक सेवक है जिनका अपने गुरु से ज़्यादा मंदिर है पूरे दुनिया में। जी हाँ, रामचंद्र जी से भी ज़्यादा मंदिर श्री हनुमान जी का मिल जाएंगे। ऐसा पहला सेवक है जिनकी पूजा होती है
और जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी का पूजा होता है वहाँ इनकी भी पूजा होती है, वहाँ ये भी उपस्थित रहते हैं। तो ये ऐसे महान शख्स थे। तो इनसे आज हम बहुत कुछ सीखें, कुल 7 लेसन सीखे जो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, इनका अनुकरण करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है और ये वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग, आपके जैसे और भी लोग इससे कुछ सीख सके। तो जय हिंद, जय श्री राम, जय हनुमान।